इस वक्त उस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभी कमजोर नहीं हुआ हूं। मुलायम सिंह यादव का यह कहना है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कमजोर हो गया हूं या फिर जिन लोगों के हाथ में पद आ गया है, कहीं ना कहीं अब जब शिवपाल की बात कर रहे थे तो दो बातें कम से कम ऐसी नजर आ रही हैं। एक, जब मुख्तार अंसारी का उन्होंने नाम लिया तो ये तक कह दिया मुख्तार अंसारी का परिवार बेहद सम्मानित परिवार है, और दूसरा ये कहा कि शिवपाल लोगों से जुड़े हुए नेता हैं और शिवपाल का जनाधार है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि मुलायम सिंह यादव शिवपाल के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं? हालांकि अखिलेश ने सीधे तौर पर शिवपाल पर निशाना साधा था और शिवपाल सिंह यादव ने सीधे तौर पर अखिलेश पर निशाना साधा था कि ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। जो लोग नई पार्टी की बात करते हैं, उन्होंने नाम तक ले दिया था कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि मैं भले नई पार्टी बनाऊं, अब मैं इस पार्टी को तोड़ के ही अगला चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे में सब यही कह रहे थे कि मुलायम सिंह किस सोल्यूशन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मुझ में बहुत जान बाकी है। तो क्या एक ये उसी इशारे की तरफ बात जाती दिख रही है कि मुलायम सिंह ही अब नेतृत्व संभालेंगे? लेकिन वो नेतृत्व तो यहां पर आलोक जी कहीं एक सोल्यूशन के लिए देखा जा रहा था कि नीचे अंदर खाते सब कुछ ठीक करना, तब वहां पर वो नेतृत्व की बात आती। लेकिन शिवपाल के साथ रह करके अगर नेतृत्व की बात आती है, खुद कमांड संभालने की, तो ऐसे में अखिलेश तो फिर उस लाइन से बिल्कुल हटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि वो खुद कह रहे थे अखिलेश की या मेरी जगह है या शिवपाल की जगह है, ये उनका कहना साफ था। सचिन, एक भी बात अभी भी कहेंगे, अंतिम मोड़ पर अभी नहीं आए मुलायम सिंह, कंक्लूजन में क्या कहते हैं। देखिए, वो जिस तरह से भावुक हैं, लोहिया दादाजी पिताजी सबकी बातें कर रहे हैं, और इसलिए ये देखना होगा। शिवपाल, आप भी ध्यान दीजिए, अखिलेश ने शिवपाल नहीं अमर सिंह पर अटैक किया। मैंने वो प्रत्यक्ष रूप से शिवपाल पर नाम लेकर के ज़्यादा नहीं कुछ ज़्यादा बोला उन्होंने पूरा मतलब ये जो पूरा बाहर वालों पर जो अटैक किया है। इसलिए मुलायम सिंह अंतिम, जिसको कहना चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं कि भाई मैं ये फैसला करता हूं कि इनको हटा दिया जाए या जैसे जनता ने मांग की है मैं कमान संभालूंगा, उस तक हमको थोड़ी और प्रतीक्षा शायद करनी होगी। क्योंकि मुलायम सिंह जिस तरह के नेता हैं, वो कई बार अपने स्टैंड आखिरी में, आपको याद हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो तब भी वो बदलते रहे हैं। तो आज भी वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए सबको अपनी कड़वी बातें सुनाने के बाद भी कह सकते हैं कि नहीं, तुम अपना काम करते रहो, पार्टी ऐसे ही चलेगी, शिवपाल भी रहेंगे, अमर सिंह भी रहेंगे, अखिलेश भी रहेंगे। तो ये अभी इंतजार करना होगा कि वो अंतिम सेंटेंस क्या बोलते हैं। वो अंतिम अभी तक कंक्लूजन जो है उस तक पहुंचे नहीं है। हालांकि उन्होंने एक संकेत जरूर दिया कि शिवपाल को भी कहीं ना कहीं वो पार्टी में साथ ही रखना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी कहीं इशारा नहीं किया कि शिवपाल इस पार्टी से अलग हो जाए। उन्होंने कहा कि जनाधार है, शिवपाल मौजूद है, और कौमी एकता दल का उन्होंने जिक्र किया कि जो मुख्तार अंसारी का परिवार है वो भी बड़ा सम्मानित परिवार है। लेकिन आईपी सिंह साहब, एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाह रहा था कि सब कुछ सिर्फ डब्बल तक पहुंच गई, पार्टी टूटने तक नौबत आ गई, और इस बीच नेताजी, हालांकि पार्टी के भीतर का मामला, समाजवादी पार्टी के नेताजी सब कुछ ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहा तो कल तक यही जा रहा था कि बीजेपी की लगाई हुई आग है, ये बीजेपी तोड़ रही पार्टी को। देखिए, घर में लगी आग घर के चिराग से। आज ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो मुलायम सिंह यादव जी जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर 5 दशक से ज्यादा की उनकी राजनीति है। अपने राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह से को भी चरखा दाव से परास्त करने का काम किया। इन्होंने चंद्रशेखर जी से, एक मान्यवर काशीराम, श्रीमती सोनिया गांधी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी दो हाथ किया है। लेकिन शिवपाल की बातों पर एक आपत्ति होती है, शिवपाल के ड्राइवरों की भी हैसियत। जिस भ्रष्टाचार की बात शिवपाल करते हैं, 2003 तक शिवपाल को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता था, क्योंकि बीजेपी प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है। इसलिए इस परिवार का ये मामला, हमारी टिप्पणी नहीं बनती है। लेकिन जो माहौल है, जो हालात है, उसमें जनता पिस रही है। विकास ठप हो गया है, कमिश्नर सुनते नहीं है, डीएम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ब्लॉकों में काम नहीं होता है, हालात बहुत खराब हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार के हालात हैं, उस हालात के लिए कोई जिम्मेदार है? अगर राम गोपाल यादव ने कलम पकड़कर मुलायम सिंह को बताया तो राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले थे।
या राजेंद्र चौधरी या तमाम ऐसे लोग हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदार यही नहीं तो थे कि ऑब्जेक्शन कोई था ना वारिस शिवपाल का, कोई यही तो वारिस ऑब्जेक्शन है, शिवपाल तो यादव का अखिलेश था यादव, कि रामगोपाल ऐसे में यादव की शिवपाल कलम यादव को कहीं ना की कहीं बात तो बीजेपी ने अच्छा। इस्तेमाल कर लिया और रामगोपाल यादव पर सीबीआई का दबाव डाला गया था, यही तो इल्जाम लगाया जा रहा था जिस कारण से सारी फूट पड़ी। आज शिवपाल यादव ने थोथे आरोप लगाए। शिवपाल यादव ने पीडब्ल्यूडी इरिगेशन 50% बजट को लूटा है। शिवपाल यादव के साथ ठेकेदार जो नजर आते हैं, ठेकेदार विधायक नजर आते हैं, ठेकेदार नजर आते हैं, उससे ज्यादा शिवपाल के साथ चोर उचक्के लोग नजर आते हैं। शिवपाल की हकीकत हैसियत यह है, शिवपाल यादव बार बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इस बात को नेताजी नहीं समझते। और नेताजी अगर ये बात समझ जाए तो निश्चित तौर पर कोई भी उस परिवार में मियां आजम लेकिन खान भी सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि कौन सी पार्टी फिर ऐसा है, जब बात चुनावों की है तो पार्टी किसी पार्टी को तो इससे बेनिफिट हो रहा होगा ना। अबे दुबे तो फिर यहाँ पर अगर बीजेपी का ये बेनिफिट नहीं है तो फिर क्यों ये इतना हंगामा बरपा हुआ है, क्यों? एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं दोबारा लखनऊ जाने की, सुनवाते हैं आपको कि मुलायम क्या कह रहे हैं, फिर हम अबे दुबे का रुख करेंगे। सुनिए क्या बात करते हो, हमने निकाला और ये नाम 7 साल की सजा से कम नहीं, इसमें मायने क्या है कोई ज्यादा संपर्क और सिद्ध हो गया था वो हमारी को गाड़ी भी क्यों वो आदमी है वो अंदर में भर्ती अंदर में भर्ती था, उसके बाद 8 दिन लंदन में भर्ती रहा, था ही नहीं तो अरे क्या लगाइए 50 छोड़िए क्या से बाद में आया हुआ क्या हाथ नहीं सकते, मैं जानता हूँ कोई बात होगी हमका कहीं हो ये क्या हो चलो कहीं हो कैसे अगर तुम गाड़ी दोगे रोजाना गाड़ी दे रोजाना ऐसे बहुत जगहों में मेरा साथ दिया, बहुत रह जाइए, बहुत कई जगहों में साथ दिया, ठीक साथ दिया, तुमको पता भी नहीं चला। मैंने क्या एहसान था सेट हो जाना, ऐसा केस खतरा था बहुत ही ज्यादा कहाँ मिला किससे मिला कैसे किया बताना मत किया बस मैं ये जान क्या सकता अरे छोड़िए करवाया तो उन्हें कम करवाया उन्होंने प्रजापति परिवार में अब ज्यादा खुलवा ली, उन्होंने प्रजापति का प्रमाणित किया है। मैंने कहा छोटी जातीय घाट में 100 की 9 मर्यादा कहते थे, मैं समझा मैंने 100 की 9 प्रजापति ये पीछे घाट लगा के प्रजापति ये हमका कहलाओगे। मैंने कहा भैया जी कहते थे सब लोग और हर साल ऐसे बात क्या कहना चाहते हैं। मैं लोहिया जी के साथ काम किया हूँ, लोहिया जी की एक ही तस्वीर है रही अपने पास और मुझे लोहिया जी की तस्वीर हमारे साथ रखी है, हमें कहीं से करके दो। और सोचिए लोहिया जी कोई मामूली अब पूछे जिंदगी किसी का क्या बोल रहे हैं लोहिया जी की बात। लोहिया जी ने ऐसा मालूम की कहानी में अच्छा है मोदी साहब बोले सोचिए कैसे लोग मैं आज कह रहा हूँ मोदी गरीब घर से निकला हुआ है, गरीब
करने लगा, बोलने लगा मोदी भाई साहब हम यहाँ से मेरी माँ ने क्या किया नहीं एक हाथ में पकड़ लिया, हमें मुद्दा करता हूँ पता नहीं, तो एक बार में सकता मैं एक बार में सकता तो भाग करके मैंने सकता में छीने, एक बार में भैंसों के लिए क्या रहना क्या बात करें मुझे लेकिन दूसरा तो सत्ता जानता है तो हमें छीलिया अपने पता किया था ना हमारी चारा भी कहना चाहते सारे और ये जीवन में सारी ईमानदारी करना करता किसी व्यवस्था के काम कर सकते आज ही हमसे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते लोग हमेशा सोच रहा हूँ सोचा निकलने के लिए सोचा निकल गया तो करके छोटा हो रहा है बता रहा हूँ और कब हो जाएगा छोटा निकल गया साथी साथ चलेंगे ये मैं उसका खाली तो ये कर रहे ये क्या कर रहे हैं और तुम क्या चाहते ही कर रहे तुम्हें सब नहीं कर रहे बहुत हमारे साथ काम किया बैठे लोग से हम जानते हैं तुम 10-12 यहाँ बैठ गए 10-12 में हटिए लाटे पे लगा के समाजवादी बन गए क्या समाजवादी पार्टी की परिभाषा बता दो क्या है कोई खड़ा होकर बता दो सुन नहीं पाए हमने पढ़ाया तो है अगर याद होगा तो मैंने पढ़ाया तो है कहा था अगर मैंने कहा चलो नहीं याद हो तो 2 शब्द याद कर लेना समझाया याद कर लिया तो फिर क्यों लड़ना बचा रहे क्यों बचा रहे बचा रहे वाले समझा क्योंकि याद लगा रहे हैं समाजवादी मेरी किसी लातों भी नहीं लगा सकते हम तो 80 तक मिनिस्टर होकर के लातों की लगाई और अपोजिशन लीडर होकर अपने टोपी लगाई क्या समझते हो 9 साल अपोजिशन लीडर रहा हूँ और कौन कमलापति त्रिपाठी हेमवती नंदन पहुड़ा अपने नाम न तिवारी ये मेरे सामने से जब मैं अपोजिशन नहीं करता हूँ तो गहुना जी ने मजाक किया तो अभी साहब आपका मुलायम सिंह इतना खराब है देख लो काबल तो तुम्हारा क्लासमेट क्या करेगा मैं बहुत खड़ा बोला विधानसभा के अंदर तो ये बहुना जी की में सब सोचिए मेरे बारे में चल पड़ी बहुना जी जैसे नेता और फिर बहुना जी हम एक तो सुनिए कि जानों ने कैसा बात कर दिया बहुना जी कितना बड़ा अच्छा बात कर दिया जमीन हो गए मेरे बाद ये संभालेगा ध्यान रखना मेरे बाद ये संभालेगा ध्यान रखना राजिया लोग तो आप इस बात कहें समझे क्या है जैसे लोग निकाल भाग हमने कह दिया हम साथ करोगे ना निकाली को बाहर करूंगा बाकी मिनिस्टर की बदतमीजी मीटिंग के अंदर जैसा करें मीटिंग के अंदर अगर तुम्हें आपत्ति है पर्ची भेजो ये है नहीं पर्ची भेजो भाई मुझे ये अच्छी बात नहीं तो इसको समझा दीजिए ये है परंपरा अगर तुम्हें सवाल करना होता तो भेजो पर्ची अगर भेजो पर्ची तो बैठे बैठे उधम कर और मैंने इनको कहा भी कि उधम कर बोले तो उधम कर सरकार के लिए उधम से क्या है सरकार से बताओ ठहर कितने दे रहा हूँ जेल में अकेला डाला अकेला जेल में डाला 6 महीने किसी तरह से वकीलों ने बहुत जबरदस्त सलूक किया तभी 15 दिन की सजा हुई और 15 दिन की जब सजा हुई तो जेल में पता कहाँ रखा गया एक अलग जेल में जहाँ सफाई भी नहीं कुछ नहीं अकेला एक सिक्योरिटी वाला खड़ा हमारे तक और किसी से बात नहीं कर सकता ये है
यह है सत्ता। तो मैं मिलाई करने गया अकेला, तो मैंने जेल से कहीं गलत बात आपकी दूर तेरी रख दो खाकर और सीपोटी लगा दो, लेकिन अकेला तुम छिपा क्यों रखे वहाँ? ये तरीके झेली सत्ता ने, बहुत झेली वाला हमको क्या बता। रात में भागता था पूरी रात, और कम से कम 1.5 से 2 भाग जाता था, और पीछे और पुलिस पीछे बड़ी रहती थी। हमारा पैर टूटा तो मुझे हराना के लिए उन्हें चेक कराने में, तो हम जीत गए किस सालों से, और पूरा के रूम जिताया। ये पास आ जाते पहुंचे, वहां जाके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया थाने, और लोग रामकांत जी को वहां कर लिया, मुझे आदमी को रामकांत जी को वहां कर लिया। ये दिन देखे हैं क्या शहरों या देखे, या आपने ये दिन देखे सोचिए, मेरे पास आपने सबने देखे, मेरा साथ दिया, हमारा साथ दिया, कभी भी हो साथ दिया और छिटके नहीं किया कभी, फोटोग्राफी ने कभी छिटके साथ नहीं किया, खुल के साथ किया। तब ये पार्टी बनी, तब ये जाकर के नारे सभा में नारे लगाए, सभा बोले नारे, अगर अच्छी बात है क्या तारीफ की तो खोपड़ी लगे तो मत बोलिए, ये है अच्छी बात है तारीफ की तो बुरी बात है बैठे रहा सकता, अच्छी है तो हमें अच्छी बात नहीं है, ये भी तो सच है। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ मीटिंग कितने बुलाई बताओ, मैंने बुलाई मीटिंग, कैसे बुलाई, सफा तो मैं क्यों बुलाई, अखिलेश तो नहीं बुलाई है मीटिंग, मैंने बुलाई, और ये बुलाई के चला उन्हें हर गाँव रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही। इसलिए हम आपसे कहने आए, चाहे किसी ने बुराई की हो, चाहे कोई किसी से नाराज हो, और संकट करके जाना है तो सरकार से बनाए, ये गंभीरता से बात करें। हम इसलिए आए हैं, अभी रिपोर्ट सुनी, कई विद्वान लोग आए तो दुखी होकर जामा मस्जिद के वो आए, उन्होंने कहा कि देखो नेता मैं कभी कह रहा हूँ, पहले को 3 नंबर पर से अब धीरे से लगता है 2 नंबर पर आ रहे, पार्टी को किससे जीता जामा मस्जिद के नाम से, तो मैंने जाइए अपनी समय में जाइएगा, अब तो भाई और किसी बात हमें जान तुमने बताई, हमें नहीं बताना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था, हमने भेजा मैंने, और वो सुनना कहाँ तैयार होंगे, नहीं जाएगी सुनेगा। मैंने फोन किया साहब आए हैं, कैसे कहीं के लिए फोन करना पड़ा, तो हम तो खड़े रहे 22 लोग, अब ये है कि हम वोट डालेंगे, लेकिन अपनी पति चली नहीं कहीं वोट डालने का, तो मैंने समझा के इनके पास भेजा, तो चाह पिलाना, नाश्ता करना, खाना खिलाना, चलिए ठीक संतुष्ट कर लिया तो अच्छी बात, संतुष्ट तो नहीं कर पाएंगे, और कर रहे मेरी बात नहीं टाल रहे कोई भी, ये 5 साल पहले मेरी बात टालेंगे, जब मैं कह रहा हूँ खुल कर जो मैं कहेंगे सो करेंगे, ये बोलोगे। कई लोग ऐसे हैं, सादानंद का रहा नहीं, वो था बहादुरी का, वो भी था बहादुर, और पासवान अपने हमेशा बहादुरी दिखाई, किन शक्तियों से पासवान लड़े हैं ये मैं जानता हूँ, पासवान जानते हैं किन शक्तियों से जो था कि तुम लड़े, हमने साथ दिया, पासना को बढ़ गया है, पासना ने कहा कि खुशी हो आप तिलक में आना, आऊंगा तिलक 16 तारीख का है, मैं तो नहीं रखना, आऊंगा तुम्हारे यहाँ आऊंगा, लोकसभा चले प्रस्ताव होते रहे, असली दिन लोकसभा का, लेकिन हम आएंगे, क्योंकि आपके लोग जाएंगे कि चाहते हैं, विनम्रता से कह दिया आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ करिए, आऊंगा। इसलिए बता रहे हैं ये लोग हैं जो संघर्ष के साथी, जो प्रकाश सिंह मार दिया था
बच गया किसी तरह से। हमने डॉक्टर को पूछा, इसने नारा राय को मार दिया था, नारा राय को मार दिया था। तो मैं जेल में बंद था, बड़ा सीरियस से मैंने फोन किया डॉक्टर को, बोले साहब ब्रेन बच गया है, ब्रेन बच गया है। इन लोगों को पार्टियां निकालते हो, इन लोगों को पार्टियां निकालते, कोई गलती भी हो तो समझा दो। तो डॉक्टर ने कहा साहब ब्रेन बच गया। मैंने जेल से फोन किया डॉक्टर को, तो ब्रेन बच गया है, आपात गंभीर है और बच जाएगा। वो है नारा राय, तो तुम नारा राय को पार्टियां निकालते हो। कभी सोचा था कि कौन है ये नारा राय, आया कि नहीं आया यहाँ पता नहीं। सोचिए आए हैं, सोचिए नारा राय कैसे। मैं चिंटू जेल में बार बार फोन करें, मुझे करारी बात काफी जेल बनता तो करारी बात। ठीक है, हाँ मुलायम सिंह यादव। ठीक है, क्या करे, खत्म ही नहीं कर रहा है भाई। तो मुलायम सिंह यादव हालांकि बहुत लंबा उन्होंने अभी भाषण दिया, लेकिन सीधे तौर पर हम ये टेक इसमें से ले सकते हैं कि मुख्यमंत्री को, अखिलेश यादव को, अपने बेटे को उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। यहां तक कह दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है, ये लोग जिनका तुम जिक्र कर रहे हो, ये लोग हमारे पुराने साथी हैं। अमर सिंह को भाई बताया, अमर सिंह को यहां तक कह दिया कि अमर सिंह ने हमारी बहुत मदद की है, जेल तक जाने से हमें बचाया है, और शिवपाल और मैं तो कभी अलग होने की सोच भी नहीं सकते। आलोक जी क्या ये बता रहा है कि मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरीके से क्या इतना कड़वा घूंट अखिलेश पी सकते हैं जितना कड़वा घूंट मुख्यमंत्री को इस वक्त मुलायम सिंह यादव इस मंच से पिला रहे हैं। निश्चित रूप से इतनी तीखी बातों के बाद, और जो मांग कर रहे थे कि इन लोगों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, अब मैंने कहा था कि इस मीटिंग में ही या तो प्रस्ताव पास कर दिया जाए कि मुख्यमंत्री पद से वो मुक्त हो जाएं, या अंत में ये कहें कि नहीं तुम लड़ते रहो, लेकिन जैसे वो अभी जो सेंटेंस बोल रहे थे सचिन कि अभी हमें संकल्प लेके जाना है कि पार्टी चलना है। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये एक पिता की ही इज्जत है, वरना कोई एक मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठा होता तो शायद इस बैठक से बाहर चला जाता। ठीक बात है, वो नेता और जैसे कहते हैं कि असंतुष्ट नेता की तरह यदि होता मामला तो अभी तक बहुत कुछ वहीं पर ही खेल हो जाता, या कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ सकते थे। लेकिन ऐसा है कि वो खुद भी शायद अखिलेश ये बात जानते हैं कि वो अकेले 3 महीने में कोई पार्टी एकदम ऐसी खड़ी करके और पूरा मुलायम सिंह के खिलाफ मैदान में नहीं खड़े होना चाहते, और वो सिर्फ जो अपना अंत बात सुनना चाहेंगे आदेश कि भाई वो बन जाए, यदि वो मुख्यमंत्री बन जाए और अखिलेश यादव को उप मुख्यमंत्री बना ले अभी से ही, या चुनाव के बाद बना ले, तो कोई फार्मूला अभी भी मैं जानता हूँ हो सकता है इस मीटिंग में फैसला ही ना हो, वो उसके बाद कहीं संकल्प लेके जाइए कि सब एक रहेंगे, जैसा जो है वैसा चलेगा। तो इसलिए अभी मेरा ख्याल है सचिन, हम लोग भविष्यवाणी न उनके मन की जान सकते हैं, मुलायम की कितने वो उत्तेजित होते हैं अंत में, और अखिलेश का ये है कि वो नेताजी के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे इस बात पर कि नेताजी का, वो ये कह सकते हैं कि शिवपाल को यदि आप चार्ज दे रहे हैं तो मैं नहीं काम साथ करूंगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं, आप मुझे मुक्त कर दीजिए। ये भी कहा गया है कि आपने देखा उन्होंने ये भी कुछ लोगों ने मांग की है कि नेताजी को नया मुख्यमंत्री बना लें, और कार्रवाई तक की मांग कर दी है। अरशद आबिद, क्या आप अब अगर मैं आपसे सीधा पूछ लूं किसके साथ हैं आप, क्योंकि नेताजी ने तो साफ कर दिया वो शिवपाल यादव के साथ हैं और अमर सिंह उनके भाई हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री को कड़ी फटकार लगाई है कि आपकी हैसियत ही क्या है, आप कहां खड़े हैं? मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ हैं, मुलायम सिंह यादव जी के साथ हैं, और पूरी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के तो दो फाड़ नजर आ रही ना, तभी तो मैंने आपसे पूछा। ऐसा है ना, ये आपका अपना राजनीतिक विश्लेषण है, आपको करने का पूरा अधिकार है। अभी समाजवादी पार्टी में कोई टूट कोई फूट कहीं नहीं हुई है। सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी कार्यकर्ता, पूरे देश से कार्यकर्ता मुलायम सिंह जी के साथ हैं, और मुलायम सिंह जी ने ही शिवपाल यादव जी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। और मैं 1-2 बातें कहना चाहूंगा कि अभी बीजेपी के हमारे साथी ने शिवपाल यादव जी पर आरोप लगाए
ये उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ 7 मुकदमे हैं, जो तड़ीपार है। जब गुजरात में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस तड़ीपार को गुजरात जाने पर बैन लगाया था। अरे अभी तो घर का झगड़ा है ना आबिद साहब, प्रजापति आबिद साहब वो तो ठीक है, केस में वो शाम को डिस्कशन में बहुत वक्त होगा, लगातार आप स्टूडियो में बैठेंगे, लगातार हमारे साथ वो फिर इल्जाम लगा लीजिएगा। अभी तो घर का झगड़ा है ना साहब। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बलात्कारी या अपराधी नहीं है आबिद साहब। हमारी पार्टी अभी लगा, इन्होंने इतने गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया। तो घर का झगड़ा है चोर चक्कर रहते हैं, चोर चक्कर तो रहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के पास अमित शाह के साथ रहते हैं। आबिद जी अभी तो घर का झगड़ा है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे या फिर हम रहेंगे। अब तो मुलायम सिंह यादव को कमान संभालनी चाहिए। देखिए मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता हैं और मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत संकटों का सामना किया। ये संकट भी हल हो जाएगा। मुलायम सिंह जी के बाद शिवपाल यादव जी ने कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत किया और शिवपाल जी को पहली बार अध्यक्ष नहीं बने, शिवपाल यादव जी दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने और शिवपाल जी जब अध्यक्ष बने संगठन मजबूत किया है। मैं ब्रेक में जा रहा हूं और थोड़ा सा इस सवाल को सीधा कर लेते। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे अगले बचे हुए वक्त के लिए? देखिए ऐसा है, अब मुलायम सिंह यादव जी जो है 2019 में देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें 2019 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए और हमारी पार्टी नहीं टूटेगी। हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं है। अभी आप मीटिंग खत्म होने दीजिए और मुलायम सिंह जी का बयान आने दीजिए, अधिकृत बयान, आपको सब पता चल जाएगा। पूरी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक ठाक है और पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ भाजपा बसपा से लड़ेगी। और अब आप ये कह रहे हैं कि चलिए उनका अंतिम वक्तव्य आने दीजिए, तो हम उसका भी इंतजार कर लेंगे।